इंसाफ के 9 मुंतखब आजाद उम्मीदवार किस पार्टी में शामिल होंगे, ऐलान हो गया। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर पार्टी ज्वाइन करेंगे, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और कहा, हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर पार्टी ज्वाइन करेंगे और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में आज हल्फनामे जमा कराए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि PTI की हिमायत याफ्ता होने के बावजूद हम अभी तक आज़ाद हैं। हमारे उम्मीदवार कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, इलामा राजा, नासिर साहबजादा, हामिद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इलामा राजा नासिर और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा को भी खुशामदीद कहता हूँ। PTI की कौमी असम्बली में 180 सीटों पर जीत चुकी है। हमारे उम्मीदवार ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। रहनुमा PTI ने बताया कि हमारा मौक़िफ़ है कि वो आज़ाद हैसियत से कामयाब उम्मीदवार का ताल्लुक PTI से है। इलेक्शन के बाद PTI उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुंतखब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को टिकट भी PTI की जानिब से इशू हुए थे। इनका कहना था कि फैसले से पहले इन्हें आज़ाद नुमाइंदगान के निशान अलॉट हुए थे। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ा सबको ही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलामा राजा नासिर से कल तफसीली मुशावरत हुई। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारे साथ इलामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा बैठे हैं। हमारा इत्तेहाद उस मुल्क के लिए है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। PTI के आज़ाद अरकान अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे। ये फैसला मुशावरत से हुआ। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली पंजाब KP या कौमी असम्बली में है। इस मौका पर PTI के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है। मुल्क में कोई फिरकावारियत नहीं चाहते हैं मुल्क बेहतर तरीके से चले। उमर अयूब ने कहा कि लियाकत चट्टा ने सब कुछ अया कर दिया। धांधली के जरिए फार्म 47 तब्दील किए गए। MQM ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। मजीद कहा कि हुकूमत में आने के बाद साथियों की रिहाई के लिए काम करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी परवेज इलाही की रिहाई के लिए काम करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि PTI से हमारा इत्तेहाद 7 से 8 साल पहले से है। हमारा इत्तेहाद गैर मशरूत और किसी मुतालबे के बगैर है। पॉलिसी बानी तहरीक इंसाफ और PTI की होगी। साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि इलेक्शन से एक रोज कबल PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इत्तेहाद का फैसला बाहमी मुशावरत और इत्तफाक राय से किया गया। पाकिस्तान के तमाम मसालिक PTI के साथ है। रवादारी के कायल है, शरीयत पसंदी पर यकीन नहीं रखते। PTI इससे कबल भी 2-3 जमातों के साथ इत्तेहाद की बात कर चुकी है, लेकिन फिर अगले ही रोज इस इत्तेहाद के खत्म होने का ऐलान करती दिखाई देती है। पहले PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए बात की, फिर पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद कहा, हमने तो पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद ही नहीं करना, ना ही हमने ऐसा कुछ कहा। इसके बाद बारी आई JI के साथ इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद के ऐलान के साथ ही दोबारा गिनती में जब KPK में जमात इस्लामी अपनी 2 मज़ीद नशिस्तें हार गई तो बैरिस्टर गौहर फिर मीडिया पर आ गए और कहा कि हमने तो इन्हें KPK में इत्तेहाद की कोई पेशकश नहीं की, हम तो बस JI की हिमायत चाहते थे। जिसके बाद जमात इस्लामी ने उनके साथ किसी भी तरह के इत्तेहाद से इनकार कर दिया। फिर मौलाना के साथ इत्तेहाद पर बात हुई और मौलाना फजलुर रहमान अपनी पुरानी दोस्तियां भुलाकर PTI के साथ इत्तेहाद कर बैठे और फौरन ही मीडिया को एक इंटरव्यू भी दे डाला कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद में मेरी मर्जी तो शामिल ही नहीं थी। ये तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाई गई है। जिसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और मामला खटाई में पड़ गया। अब बारी आती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो ये इत्तेहाद देर पा है, यह भी पानी के बुलबुले की तरह कुछ ही देर का है।